नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण आया है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी हम अपने अधिकतम रक्षा उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर है। विदेशों से हम उसको आयात करते हैं, लेकिन वर्षों पहले इस मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी, हमने जो कोशिश शुरू की थी, वो कोशिश अब कामयाब होने लगी है और उसका रंग अब सामने आने लगा है। और इसका एग्जाम्पल है अपना स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट तेजस। दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अभी मलेशिया को कुछ फाइटर जेट खरीदने थे। उसको अपने सामरिक ज़रूरतों को थोड़ा सा एडवांस करना है, तो उसको कुछ फाइटर जेट खरीदने थे और इसकी फाइटर जेट की होड़ में रूस, चीन और दक्षिण कोरिया के साथ भारत भी शामिल था। और दोस्तों, बहुत आश्चर्यजनक रूप से मलेशिया ने जो चुना है अपने लिए, वो उसने भारत का तेजस चुना है। भारत के तेजस फाइटर जेट को वो अपने लिए उसने पसंद किया है और जल्द ही इसको जो है वो अपने बेड़े में शामिल करेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर, जैसे कि अभी आपने देखा कि हम विदेशों से हम सुखोई खरीद रहे हैं, हम मिराज खरीद रहे हैं, तो ऐसे में अभी हम राफेल खरीदा है हमने फ्रांस से। तो ऐसे में तेजस की क्या खूबी है कि मलेशिया ने उसको ऑप्ट किया है अपने देश के लिए, रूस, चीन और दक्षिण कोरिया को किनारे करके। दोस्तों, आइए हम जानते हैं अपने तेजस की खूबी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अगर हम तेजस की खूबी के बारे में जानना चाहते हैं, तो रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार तेजस विमान भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है और इसमें 60% से ज़्यादा कलपुर्जे देश में ही निर्मित है। इसमें जो कलपुर्जे लगे हैं वो मोर देन 60% देश में बने हैं। इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक ट्रेनर है और एक जो है लड़ाकू विमान है। और इसकी कीमत लगभग 550 करोड़ रुपये है। 550 करोड़। यह विमान जो अपना जो तेजस फाइटर जेट है, वो सुखोई 30M के लड़ाकू विमान से इसकी कीमत अधिक है। और ख़ास बात यह है कि सुखोई विमान का उत्पादन भी भारत में ही होता है और HAL ही इसका निर्माण करती है। और HAL की माने तो तेजस मार्क A सुखोई 30M के लड़ाकू विमान से इसलिए महंगा है, सुखोई 30 से इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें कई बड़े आधुनिक उपकरण जुड़े हैं। यानी ये एडवांस वर्जन है सुखोई का। इसमें इजराइल में विकसित रडार लगा हुआ है। इसके अलावा इस विमान में स्वदेश में विकसित किया हुआ रडार भी है। और यह विमान काफ़ी हल्का है, जो पहले से इसके बारे में कहा जाता है, और इसकी मारक क्षमता भी बेहतर है। और यह बहुआयामी लड़ाकू विमान है तेजस। इसकी दूसरी विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो तेजस युद्धक विमान सुखोई विमान से ज़्यादा हल्का है। यह विमान 8 से 9 टन तक बोझ लेकर उड़ने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। हल्का होने के कारण इसकी गति, ये चूँकि हल्का है तो इसकी गति बहुत ज़्यादा है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति से, यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की गति से उड़ सकता है। तेजस विमान में जो नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट आदि इसमें लगे हुए हैं। ये हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। ये सारी खूबियां तेजस की है। और इसके अलावा तेजस विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इस
के ज़्यादा वजन वाला सुखोई विमान। अभी हमने बताया था कि सुखोई विमान 30 से इसका जो कीमत है ज़्यादा है, वो इसलिए कि ये उससे हल्का है और हल्का होने के बाद ये उतना ही विमान लेकर उड़ सकता है जितना सुखोई विमान लेकर उड़ सकता है। उन्होंने ये सुखोई विमान ऐसे समय में जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमान की कमी हो रही है, इस तेजस ने अपनी जो इम्पोर्टेंस महत्व साबित किया है इसने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी इस परियोजना की, और 2001 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2016 में इसको वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। और इन्हीं सब खूबियों के कारण मलेशिया जो कि अपने युद्धक जेट विमान को मलेशिया जो कि अपने युद्धक विमानों की जगह अत्याधुनिक तेजस विमान अत्याधुनिक उसको एडवांस करना चाह रहा है, तो उसको तेजस विमान ही पसंद आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन का कहना है कि भारतीय युद्धक विमान को चुनने से पहले मलेशिया ने चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 और यॉर्क 130 विमानों के विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन इन देशों के विमान की इतर मलेशिया को अपने वायुसेना के लिए भारत का तेजस ही सबसे अच्छा लगा। इसका कारण ये है कि रूस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि चूंकि रूस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए मलेशिया ने जो रूस से सुखोई वगैरह खरीद रखा था, तो उसके स्पेयर पार्ट्स और उसका मेंटेनेंस जो है रूस नहीं कर पा रहा है। तो भारत ने उसको ये ऑफर दिया था पैकेज के साथ कि अगर आप मेरा तेजस विमान आप लेंगे तो आपको हम जो रूस से निर्मित जो विमान आपके पास है उसका मेंटेनेंस हम कर देंगे। और इसलिए भी रसिया ने उसको ये कर लिया है। हालांकि अब ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये कितने विमान खरीदेगा और उसकी क्या मतलब कुल कितनी इसकी लागत आएगी, भारत को कितना इसका मुनाफा होगा, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि भारत अपना तेजस विमान अब दूसरे देशों को बेचने लगा है। थैंक यू दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, और हम फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।